राइट डाउन स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों ये 10 क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 10.3 15th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 डायग्राम देखो बच्चों आप परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एक लाइन है बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस c और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मीट इट एट द पॉइंट -1, 2 इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट m and c फाइंड m and c अब सबकी नजरें बोर्ड पर यस बच्चों परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन एक बात बताओ आप सभी इस OP लाइन की स्लोप कौन मुझे बताएगा बच्चों स्लोप ऑफ OP लाइन कौन बताएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 2 minus 0 upon -1 minus 0 y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब स्लोप आ गई बच्चों OP लाइन की स्लोप आ गई है -2 इसकी स्लोप क्या है बच्चों m और दोनों लाइंस क्या है बच्चों ये परपेंडिकुलर तो बताओ सिंस OP परपेंडिकुलर AB तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों -1 तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 लो जी एक आंसर तो आ गया इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा -1 तो m इज इक्वल टू 1/2 तो मैं m और c निकालना है ना m 1/2 आ गया पहले समझ लो बाद में नोट करो पहले समझा करो चीजें अब ये जो पॉइंट है -1, 2 ये लाइन पर लाई करता है P लाइज ऑन लाइन AB जो P पॉइंट है वो AB लाइन पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है बच्चों जहां पर y है वहां पर क्या पुट कर दोगे आप 2m इन m की वैल्यू भी पुट कर दो m की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 और x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप -1 और प्लस में क्या है बच्चों c भाई P लाई करता है AB लाइन पर सिंस P लाइज ऑन AB देयरफॉर ये वैल्यू उठाकर पुट कर दो सेटिस्फाई करेगा पता है इस बात का राइट और m की वैल्यू पुट कर दी मैंने अब इससे क्या होने वाला है बच्चों सोचो c की वैल्यू आ जाएगी तो c इज इक्वल टू 2 + 1/2 यानी 5/2 तो ये आपका आंसर आ गया तो 15th क्वेश्चन खत्म पहले समझ लो बाद में नोट करना अब 16th समझ लो पहले फिर एक ही बार नोट करना समझ आ गया विदाउट इसमें अब 16th क्वेश्चन देखो बच्चों आप 16 थोड़ा सा यहाँ पर होगा नहीं मैं 17 करवाया 17 यहाँ पर हो जाएगा एक ट्रायंगल है बच्चों ABC पढ़ो बच्चों जल्दी से अच्छे बच्चे ना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 17th क्वेश्चन में 2, 3 एक कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और 1, 2 फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ये ना एल्टीट्यूड बच्चों AT इस AD की इक्वेशन निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इक्वेशन भी निकालनी है और लेंथ भी निकालनी है तो ये डिस्टेंस फार्मूला भी ये डिस्टेंस में निकालना है AD लेंथ तो फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ AT फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ AT अब बोर्ड पर सुन लो कि मैं क्या करने वाला हूं किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए एक पॉइंट और एक स्लोप किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है एक पॉइंट और एक स्लोप पॉइंट है ना मेरे पास तुम्हारे में से किसके पास आई क्यों बच्चों कि स्लोप भी तुम्हें पता मैं बता रहा हूँ तुम्हें पता है स्लोप कहाँ से आएगी BC की स्लोप निकालोगे उसको उल्टा कर दो साइन चेंज कर दो AT की स्लोप आ जाएगी AT की स्लोप पता है पॉइंट पता है कौन सा फॉर्मूला जल्दी बोलो y minus y1 equal to slope into x minus बेसिक बात है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे अब बताओ स्लोप ऑफ BC बच्चों क्या होगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो -1 स्लोप क्या आ गई बच्चों -1 अब बताओ स्लोप ऑफ AT लाइन बच्चों
बोर्ड पर देखो आप, स्लोप ऑफ एटी लाइन क्या हो जाएगी, इसको पलट दो, साइन चेंज कर दो, 1 होगी। अब इक्वेशन ऑफ एटी लाइन, इक्वेशन ऑफ एटी लाइन फॉर्मूला देखो, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 2। इसको सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर बच्चों ये आ गई, इक्वेशन आ गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई एटी लाइन। एक बात बताओ तो सभी, ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे पास सब कुछ है, कौन सा फॉर्मूला, मॉडुलस वाला, एक पॉइंट पता है, एक लाइन पता है, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगाते हैं, √x1 - x2 होल स्क्वायर, वो अलग कब लगाते हैं, जब दो पॉइंट्स बताओ। देखो आदित्य पढ़ने लग गए और तुम नहीं पढ़ते, तुम नहीं जवाब देते। जितनी जल्दी हर्षित देख, जितनी जल्दी वो जवाब देता है उतनी जल्दी तुम नहीं जवाब दे पाता। हाँ बच्चों, एक पॉइंट और एक लाइन, राइट, एक पॉइंट और एक लाइन में कौन सा फॉर्मूला, मॉडुलस वाला, और दो पॉइंट्स दे रखे हो तो √x1 - x2 होल स्क्वायर। क्लियर? अगर हम होमवर्क करेंगे तभी रिप्लाई कर पाएंगे, नॉलेज होगी तो बता पाएंगे ना। अब बच्चों ये बताओ, यहाँ पर स्पेस की कमी है तो क्यों ना मैं यहाँ पर कर दूं, बताओ 80 डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ये वाला पॉइंट यहाँ पर पुट कर दो भाई, लाइन है ना तुम्हारे पास, लाइन आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ इसे पुट करते हैं, तो जहाँ x है वहां पर क्या पुट कर दोगे आप 2, y की जगह पर क्या पुट कर दोगे 3 प्लस 1 अंडर रूट में x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, स्क्वायर करते हैं। पता है क्या, पता है तुम्हें फॉर्मूला सुना सकते हैं हर्षित, तो मुझे क्या होता है ये प्लस by1 प्लस c अपॉन, हाँ इसको सोल्व करो बच्चों, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 क्या हुआ 0, एक ही हो जाता है। चेक करो बच्चों, डिस्टेंस 0 आ रहा है, जल्दी चेक करोगे, गलती होगी, गलती यहाँ हो रही है। ये 80 लाइन की क्वेश्चन है, BC की क्वेश्चन तो निकालनी पड़ेगी ना, इसलिए आंसर गलत है। चलो बच्चों करो BC की क्वेश्चन निकालो, कौन बताएगा BC की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, BC की क्वेश्चन कैसे निकालोगे बच्चों, जल्दी बताओ। स्लोप और पॉइंट दोनों पता है, तो BC की क्वेश्चन आ जाएगी। बताओ बच्चों इक्वेशन ऑफ BC लाइन, इक्वेशन ऑफ BC लाइन, ये बच्चों 80 की है, ये किसकी इक्वेशन है 80 की। अब BC की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस, मैं इसको ले रहा हूँ y माइनस y1, यानी y1 क्या है -1, y प्लस 1 हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है बच्चों इसकी निकाली हमने -1 और इनटू x माइनस 4। इसको सोल्व करना, -x इधर आएगा तो BC की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस y और माइनस माइनस प्लस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी BC लाइन, ठीक है सर। अगर हम आपको C का पॉइंट पुट करेंगे, अब बच्चों BC लाइन की इक्वेशन आ गई, पहले सोल्व कर लेते हैं। अब निकालो 80 डिस्टेंस, तो मॉडुलस में बच्चों जहाँ x है वहां पर 2 पुट कर दो, जहाँ y है वहां पर 3 पुट कर दो, और अंडर रूट में 1 प्लस 1, तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, राइट, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों। अब ऊपर 2 आ गया, नीचे √2 आ गया, 2/√2 क्या होता है √2, तो ये आंसर आ गया। तो ये डिस्टेंस आ गया, एक ये आंसर है तुम्हारा और एक ये आंसर। क्लियर? अब जिसने जो पूछना पूछे। चलो अब मैं करवा रहा हूँ, देखो आप लिखो, आप 40 लिख दो बच्चों इसको, 10.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट डाउन बच्चों। 16 क्वेश्चन है, नहीं मेरी स्पेलिंग है ये, मैंने बनाई है। अच्छा बच्चों देखो आप 16 बच्चों, P and Q are the length of perpendicular from the origin। एक बार पढ़ लो बच्चों, from the origin to the line, origin बच्चों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 0 0,
और एक लाइन है बच्चों, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, राइट। ये O परपेंडिकुलर है OM और इसकी लेंथ है बच्चों स्मॉल p। ऐसे बच्चों एक और लाइन है और वहां पर जो परपेंडिकुलर है बच्चों उसकी लेंथ है Q। P and Q are the length of perpendicular और इस लाइन की इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। और आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k। p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। समझ आया? पहले क्वेश्चन पढ़ो और बोर्ड पर देखो कि मैंने डायग्राम कैसे बनाई है, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो। ये रखा है ना बेटे कि ओरिजिन से दो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओरिजिन से एक ये बना दी वाली लाइन, एक ये बना दी, ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस q है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। मैंने अपना तो उसकी पढ़ा है क्वेश्चन थोड़ी, तो यही तो लैंग्वेज है। ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दो लाइन के ऊपर, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी, क्लियर। P और Q डिस्टेंस दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आगे मुझे प्रूव करना है। अब सुनो बच्चों, इधर करना कैसे है वो देखो। आप ना डिस्टेंस फार्मूला मॉडुलस वाला लगाओगे, OM बच्चों, पॉइंट और लाइन के बीच में। अब सबकी नजर बोर्ड पर, स्टॉप राइटिंग, आसान है। ये डिस्टेंस फार्मूला मॉडुलस पर, ओरिजिन पॉइंट दे रखे, पॉइंट दे रखे और स्लोप दे, इक्वेशन दे रखी है। एक पॉइंट पता हो और एक लाइन पता हो तो मॉडुलस वाला फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होगा बच्चों? सोचो आप, जहां x है वहां पर क्या पुट कर दोगे? 0। y को क्या कर दोगे? 0 माइनस k cos 2 थीटा अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यस और नो, क्लियर। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों? p। बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। तो p की वैल्यू क्या आ गई? k cos 2 थीटा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। तो p की वैल्यू क्या होगी बच्चों? k cos 2 थीटा। उधर देखो मुझे p स्क्वायर चाहिए, तो बताओ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? k स्क्वायर, अपनी IQ यूज कर बेटे, cos स्क्वायर 2 थीटा, ये आ गया तुम्हारा p स्क्वायर। बेटे मॉडुलस है, मॉडुलस है, माइनस n प्लस में चेंज रहेगा, ओके। तो p स्क्वायर तक पहुंच गया बच्चों में, मुझे चाहिए p स्क्वायर। अब बताओ मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी बताओ। q स्क्वायर, राइट। अब समझ लो, पहले समझो बाद में करना। अब बच्चों सेम वर्क मैं यहाँ पर करूंगा, ON, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y भी 0 पुट कर दो, अंडर रूट में x का कोफिशिएंट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें q। sec स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन cos स्क्वायर। cosec स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन sin स्क्वायर। एलसीएम लेना बच्चों, जब एलसीएम लोगे तो ये बच्चों ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। कौन मुझे बताएगा ये मैंने क्या किया? sin स्क्वायर इनटू 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा और जो नीचे एलसीएम आएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट बाहर आएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। क्या तुम सब बात समझ गए? पता चल गया प्रोसेस से मैंने कैसे लिया, पता चल गया। अब बच्चों q स्क्वायर बताओ, q स्क्वायर, k स्क्वायर, k स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर हो गया ये सभी को? ये p स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यू मैं LHS में पुट कर दूंगा। LHS p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इसकी वैल्यू है k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, क्लियर। p स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा और 4 इंटू q स्क्वायर की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। मैंने q स्क्वायर की वैल्यू वहां पर पुट कर दी है, इट्स ओके।
इट्स ओके। देखना बच्चों एक मैजिक बच्चों देखना, बहुत प्यारा मैजिक है बच्चों, देखना आप इधर। के स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया cos स्क्वायर 2 थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो? लिख सकता हूँ? बताओ ये किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा। किसका फॉर्मूला है ये? अब अपनी दोनों आंखों से देखो कि ये क्या बन गया, जल्दी देखो, जल्दी देखो क्या बन गया, क्या बन गया? 1 बन गया ना बच्चों। एंगल सेम है भाई, अगर एंगल सेम है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? RHS, hence true। क्वेश्चन खत्म हो चुका। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? 10.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल टी लगा लेना बच्चों। T is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B। बोर्ड पर देखना बच्चों आप, ये AB एक लाइन है और इनके जो इंटरसेप्ट्स हैं ये स्मॉल a और स्मॉल b है, और O बच्चों ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया OM, और जो इसकी लेंथ है वो स्मॉल p है, और मुझे क्या प्रूव करना है? 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। एक बार सबकी पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के देखो मैंने डायग्राम कैसे बनाई। ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसकी लेंथ है बच्चों स्मॉल p, और इस लाइन के जो इंटरसेप्ट्स है वो a और b। क्लियर? पता चला? अब बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ। इक्वेशन ऑफ AB line in intercept form x by a plus y by b equal to 1। मैं इसका एलसीएम ले लूं, bx plus ay is equal to ab, bx plus ay minus ab is equal to 0। ओरिजिन से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, ओरिजिन से तो मॉडुलस वाला फॉर्मूला OM। बताओ OM क्या होगा बच्चों? जहां x है वहां पर क्या पुट कर दोगे आप? 0। जहां पर y है वहां पर भी 0 पुट कर दो, माइनस AB अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों? p। तो p इज इक्वल टू AB अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक डाउट करके बताओ। यहां पर क्या किया हुआ? स्क्वायरिंग, तो कर दो बच्चों स्क्वायरिंग। p स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लेना बच्चों, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में दिस। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? अब सबकी नजर बोर्ड पर देखो बच्चों, देखो क्या होने वाला है, देखो सबकी नजर बोर्ड पर। यहाँ पर क्या है? तो मैं क्या करने वाला हूँ? लिख देता हूँ, नहीं तो हमारे आदित्य जी बोलेंगे आपने लिखा क्यों? रेसिप्रोकल। इसको पलट दो बच्चों, 1 बाई पी स्क्वायर, इसको पलट दो, ये ऊपर आ जाएगा। अब आप बच्चों सेपरेट कर दो, आंसर आया या नहीं आया? 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। जब आप इसको सेपरेट करोगे एक ए से कट जाएगा तो 1 बाई बी स्क्वायर, और जब दिस अपन दिस करोगे तो 1 बाई ए स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो ये आपने प्रूव कर दिया। समझ आया बच्चों? क्लियर हुआ? कर तो दिया मैंने रेसिप्रोकल। मैंने वो नहीं करा। हाँ अच्छा जब भी आ गया मैंने क्या किया था तूने वैल्यू पुट कर दी होगी ना। देखो बच्चों आप लल्लू बच्चों ये तो देखो मिसलेनियस, आपने रजिस्टर के टॉप पर लिखा है बच्चों मिसलेनियस। नए पेज से स्टार्ट करो, न्यू पेज से, मिसलेनियस चैप्टर 10। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक लाइन है बच्चों, और लाइन है k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल 0। फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस तो स्लोप क्या होगी बच्चों? 4 माइनस k 0। पैरेलल टू x एक्सिस तो स्लोप क्या होगी बच्चों? 0। तो 4 माइनस k स्क्वायर है, 4 माइनस k स्क्वायर, 4 माइनस k स्क्वायर।
अब ठीक है बच्चों, अब बोर्ड पर देना बच्चों आप सभी। बताओ इसकी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू 3 आ गया। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप बच्चों 1/0 होगी। स्लोप क्या होगी? 1/0। अब सबकी नजरें बोर्ड पर, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0। अब सबकी नजरें बोर्ड पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर रहा हूं मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k माइनस 3 इंटू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई k माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 माइनस k से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर 0 हो गया। ये स्टाइल है बच्चों आंसर निकालने का, समझ आया? k इक्वल टू 4, k इक्वल टू प्लस माइनस 2। पता चला क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड पार्ट देखो आप, स्टाइल है, इस स्टाइल तुम्हें नहीं आता था? ऐसे ही कर रहे हैं। अरे ऐसे कर रहे। थर्ड लिखा हुआ है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताओ इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये ओरिजिन से पास करती है तो जहाँ x है वहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे? 0, और जहाँ y है वहाँ भी क्या पुट कर दोगे? 0, तो 0 फिर माइनस 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 7k। अब आप इसके फैक्टर्स बनाओ, k माइनस 6, k माइनस 1, k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन का समझ आया? स्पेस में देखो आप सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। कौन बताएगा बच्चों? नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का पहला स्टेप क्या था? रिडक्शन इनटू नॉर्मल फॉर्म का पहला स्टेप क्या था? कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाओ, ले गया मैं। सेकंड स्टेप बताओ जल्दी से। गलत नहीं, सही। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड स्टेप बताओ, डिवाइड, डिवाइड बाय, जल्दी बोलो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड कर दो। माइनस रूट 3/2 माइनस 1/2 और यहाँ 2/2 क्या हो जाएगा? 1। अब इसको कंपेयर करो, बताओ x cos थीटा से कंपेयर करोगे तो बताओ मुझे कि डिस्टेंस p की वैल्यू क्या आती है? 1। आंसर बच्चों, p की वैल्यू क्या आती है? 1। cos थीटा की वैल्यू क्या आती है बच्चों? माइनस रूट 3/2। sin थीटा की वैल्यू क्या आती है बच्चों? माइनस 1/2। याद है मैंने तुम्हें इसमें एंगल निकालना भी सिखाया? cos नेगेटिव कहाँ का होता है? सेकंड और थर्ड। sin नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड और फोर्थ में। कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा होगा? तो एंगल किस में निकालोगे आप? थर्ड में। और रूट 3/2 कौन से एंगल पर होता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। ओके, तो cos थीटा रूट 3/2 कौन से एंगल पे होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। थर्ड में जाने के लिए क्या करोगे? 180 प्लस, तो 180 प्लस का मतलब क्या हो गया? 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कितना हो गया? 210 डिग्री आंसर आ गया। तो आप इस जो बातें मैंने बोली है लिखोगे कि मैं कैसे गया थर्ड क्वाड्रेंट में, लिखना। cos नेगेटिव कहाँ का होता है? सेकंड में और थर्ड में। sin नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड में और फोर्थ में। कॉमन क्वाड्रेंट कौन से है? थर्ड। थर्ड में जाने के लिए क्या करेंगे? 180 प्लस cos 30 डिग्री पर क्या होता है? रूट 3/2, तो 180 प्लस 30 210, 210 क्या होता है? 7π/6। ऐसे मैं समझ, एक एक बात जो मैंने बोली है लिखो, इंग्लिश में लिखो। हाँ जी, जो मैंने बोला लिखो।